Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम 6th क्लास का जो हमारा प्राइम टाइम चैप्टर चल रहा था। डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको समझाए थे लास्ट वीडियो में और अभी हम यहाँ पर उसी के क्वेश्चंस करेंगे। फिगर इट आउट है यहाँ पर हमारा पेज नंबर 125 पर। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 is a leap year as February has 29 days। 2024 जो है वो एक लीप ईयर है। सभी जानते हैं लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। लीप ईयर अकर इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। लीप ईयर्स जो होते हैं वो किन ईयर्स में आते हैं जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं। एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स that are evenly divisible by 100 but not 400। सिर्फ किस ईयर्स को छोड़ा जाता है लीप ईयर्स में जो 100 से तो डिविजिबल होते हैं बट 400 से डिविजिबल नहीं होते। उन ईयर्स को हम नहीं डिवाइड करते हैं, मीन्स वो ईयर जो होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते। ए है हमारा फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ। जिस साल में आप पैदा हुए हो, जिस ईयर में आप पैदा हुए हो। विच ईयर्स वर लीप ईयर्स, कौन से अब तक, तब से लेके अब तक कितने ईयर्स जो हैं और कौन कौन से ईयर्स जो हैं वो लीप ईयर्स आए हैं। कौन से ईयर में आप पैदा हुए हो? 2013। 2013 से देखते हैं अभी हम। यस, आपने बताया कि कौन सी ईयर में आप पैदा हुए हैं? 2013 में। अभी 2030 से अभी जो हमारा ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर है? 2025। 2025 तक आपको देखना है कि कितने ईयर्स लीप ईयर्स हुए और कितने नहीं हुए। 2013 हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो ईयर है हमारा 2014 होगा। 2014 भी क्योंकि 20 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल है, बट यहाँ देखेंगे हम ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल हमारा कौन सा नंबर होगा? लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। मैंने आपको रूल्स में समझाया था। 13 के आगे 16 होता है, 2016 होगा। फिर इसमें हम 4 आगे प्लस करते जाएंगे। 2016 के आगे 2020 एंड 2024। ये 3 हमारे लीप ईयर्स आए जब से आप पैदा हुए और अभी तक के ईयर्स में कितने ईयर्स? 2025 अभी आया नहीं है फेब हमारा, तो हम देख लेंगे। 24 में ही हमारा फेब आया था, 29 का लीप ईयर था। हमारे 3 ईयर्स जो थे वो लीप ईयर्स थे। तो चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। कितने लीप ईयर्स थे 2024 से और 2099 तक कितने लीप ईयर्स होंगे वो हमें यहाँ पर काउंट करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने लीप ईयर्स होंगे। 2024 से 2099 तक देखना है हमें कितने लीप ईयर्स होंगे। 24 हमारा लीप ईयर था, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2024। नेक्स्ट हमारा 2028 होगा। 4 के मल्टीपल्स ले लीजिए आगे, हम 4 के मल्टीपल्स लेंगे। 2032, 2036, 2040, 2040, यस राइट, 2048, 2052, 2056,
2060। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा 2064। यस राइट, 2068, 2072, 2076, 2080 हो गया हमारा 76 के आगे 2080। एंड नेक्स्ट हमारा होगा 2084, 2088, 2092, 2096 और यहीं तक होगा हमारा, क्योंकि आगे जो आएगा वो 3000 हो जाएगा हमारा, 2100 सॉरी 2100 होगा हमारा। तो हमारे इतने ही हमारे लीप ईयर्स होंगे। काउंट करने लेंगे इसको कि कितने लीप ईयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लीप ईयर्स हैं। तो हम लिख देंगे देयर आर 19 लीप ईयर्स फ्रॉम 2024 टू 2099। समझ में आया ये आपको? यस। समझ में आया? तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड अभी नहीं है, सेकंड है। अभी हमने सेकंड भी नहीं किया। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स मैंने आपको बताया था, क्या होते हैं पैलिंड्रोम्स? पैलिंड्रोम ऐसे नंबर होते हैं जिसे आगे से या पीछे से रीड करने पे सेम आए, जैसे 2002। यस, वेरी गुड। पैलिंड्रोम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम या आगे से रीड करें या हम पीछे से रीड करें, किसी भी साइड से हम रीड करें तो जो नंबर होगा हमारा वो सेम ही रीड किया जाएगा। जो डिजिट्स होंगी फर्स्ट पे, जैसे अगर मान लीजिए हमने 1 बोला तो लास्ट पे हमारा 1 ही होगा। सेकंड पे हमने 2 बोला तो सेकंड लास्ट हमारा 2 होगा। इसी तरीके के नंबर्स होते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। मैंने आपको ये आई थिंक पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं ये, और अभी ये फिर से आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं नंबर हम सबसे पहले। देखते हैं 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 4 डिजिट नंबर ले लिया ना, ये रहा दूध आपका, दूध पी लो। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड भी हो रहा हो ऐसा नंबर, और जो पैलिंड्रोमिक हो वो नंबर होगा हमारा 4004। एंड लार्जेस्ट भी हमें लेना है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए हम क्या लेंगे? 8888, 4 टाइम्स 8। अगर हम लिखें इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो हमारा 4 से डिविजिबल हो और 4 डिजिट का भी हो। ये नंबर जो होगा हमारा वो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, दैट इज डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। एक्सप्लोर करना है हमें और फाइंड आउट करना है कि हर स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगा या नहीं। समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू होगा, और नेवर ट्रू, और कभी भी ट्रू नहीं होगा। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो अपने रीजन को सपोर्ट करने के लिए। ए है हमारा सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 इवन नंबर्स को हम सम करें अगर तो वो 4 का मल्टीपल बनेगा। ये बात ट्रू होगी, समटाइम्स ट्रू होगी, या ऑलवेज ट्रू होगी, या नेवर ट्रू होगी, ये आपको अभी बताना है। तो देखिए इसको हम देखते हैं, क्योंकि हमें रीजन भी देना है तो हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। तो देखिए
यहाँ पर सम टाइम्स ट्रू होगा ये हमारा। क्यों होगा सम टाइम ट्रू? क्योंकि हर कंडीशन में ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं आएंगे नंबर्स। जैसे अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट नंबर 10 ले लिया एंड सेकंड नंबर हमने 12 ले लिया, ये हमारा 22 बना। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, ये नहीं होगा डिविजिबल। नेक्स्ट 8 लिया हमने एंड 6 लिया, तो हमारा कितना 14 बनता है, ये भी डिविजिबल नहीं होता 4 से। अगर हम 16 ले लें और 8 ले लें तो ये हमारा 22 बनेगा, सॉरी 24 बनेगा। 24 बनेगा तो ये हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स समटाइम्स ट्रू हो जाएगा ये स्टेटमेंट हमारा, समटाइम्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं हम इसका। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऑड नंबर्स का अगर हम सम करें तो वो भी हमें 4 का मल्टीपल देगा। ये भी समटाइम्स ट्रू होगा। तो देखिए कैसे होगा ये समटाइम्स ट्रू। देखिए जैसे 5 अगर हमने ले लिया, ऑड है, एंड 7 ये भी ऑड है। 2 ऑड नंबर्स लिए हमने, ये हमारा क्या बन रहा है 12। 12 जो नंबर होता है वो हमारा 4 से डिविजिबल होता है। बट अगर हमने यहाँ पर ले लिया नंबर लाइक 9 एंड सेकेंड नंबर लीजिए 9 एंड 7 ही ले लीजिए, हमारा 16 बन रहा है, ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। और बाकी जैसे हमने लिया 9 और नंबर लीजिए 13 ले लिया, प्लस हमने 5 ले लिया, 13 एंड 5 18 बनता है। 18 4 से डिविजिबल नहीं होता। तो जो कंडीशन होगी, जो हमारा स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू होगा। ओके, आ गया समझ में? हमने रीजन बता दिए। आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम ही नंबर लो, डिफरेंट नंबर्स भी ले सकते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है हमें। ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10, 5 एंड 2। हर नंबर को 10 से, 5 से एंड 2 से डिवाइड करना है और बताना है कि क्या रिमाइंडर हमारा मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये भी सॉल्व करके। हमारा डिविजिबिलिटी रूल से हम करेंगे, हम पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, रूल से बहुत इजीली हो जाता है। तो देखिए 78 को करना है हमें 10 से डिवाइड करना, 5 से एंड 2 से। हम रिमाइंडर यहाँ पर लिख रहे हैं। रिमाइंडर जो होगा, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 0 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर कितने नंबर्स जा रहे हैं 70 से 8 रिमाइंडर बचेगा। 5 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पीछे 5 या 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट पे मैंने बताया था आपको, यूनिट डिजिट पर जब 0 या 5 होगा तभी हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है। देन यहाँ पर 5 से कितना ज़्यादा है 3, तो जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। 2 के लिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इवन नंबर है। नेक्स्ट है हमारा 99, 99 में हमारा 9 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर हमारा 5 से कितना ज़्यादा हो रहा है 4, तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। 173 में हमारा यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा 10 से डिवाइड करने पर, और 5 से डिवाइड करने पर भी 3 ही रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 572 में 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 होना चाहिए। रूल से बहुत जल्दी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ भी हमारा 5 से डिवाइड करने पर भी 2 बचेगा एंड 2 से डिवाइड करने पर 0। नेक्स्ट है हमारा 2345। 2345 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो यहाँ पर हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 से करने पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया है, और 2 से करने पर 1 रिमाइंडर हो जाएगा। 0 है, यहाँ पर 10 से करेंगे 0 रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है ये। और जो हमारा ये 0 है, ये हमारा 5 के टेबल से भी होता है डिवाइड, यहाँ भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा।
और यहाँ भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये जो 980 है उसके लिए तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे हम, तो हमें रिमाइंडर जो है 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट 1111, यहाँ पर 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 मिलेगा और 2 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे इन तीनों में से तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर आस्क्ड इफ 14,560 is divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10. Guna check the divisibility of 14,560 by only 2 of these numbers. जो नंबर है ये इन सारे नंबर से डिविजिबल है। टीचर ने पूछा है कि क्या ये नंबर डिविजिबल होगा, और गुना जो है उसने चेक की डिविजिबिलिटी किससे की, सिर्फ 2 नंबर से चेक कर ली इनमें से, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि इट वाज ऑल्सो डिविजिबल बाई ऑल, कि ये जो नंबर है वो सारे नंबर से डिविजिबल होगा। व्हाट कुड दोज 2 नंबर्स बी, तो वो जो 2 नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर होंगे, तो ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप 5 और 8 का अगर देख लें हम, 5 और 8 का अगर हम डिविजिबल देख लें तो बाकी का हम इजीली बता सकते हैं, किससे, 5 से और 8 से चेक कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारा 5 से हो रहा है, सॉरी 10 एंड 8 दोनों का देखेंगे, क्योंकि 5 छोटा है, 5 से डिविजिबल होगा, अगर 10 से डिविजिबल होगा तो 5 से भी डिविजिबल होगा, और 8 से डिविजिबल होगा तो 2 एंड 4 दोनों से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है किसी से, जब वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो सके, मीन्स फैक्टर्स का डिविजिबल है तो उस नंबर का भी डिविजिबल होगा। मीन्स हम 8 और 10 का उसने किया, तो आपने यहाँ लिख देंगे 8 एंड 10। क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ पर 8 एंड 10। जो 2 नंबर्स थे हमारे वो क्या थे, 8 एंड 10 थे वो नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक तो ये होगा, सीधा हमें 3 जीरोज यहाँ पर दिख रहे हैं, लास्ट में अगर लास्ट की जो 3 डिजिट हैं 0 हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल भी होगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 है। ये भी नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा, लेकिन इसके लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट को 8 से करना पड़ेगा, तो ये भी देखिए डिवाइड हो जाएगा हमारा। 160 है, 16 हमारा टेबल में आता है 8 के, तो ये हमारा ये भी सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट इसमें देखेंगे 00 है, तो ये 10 से हो जाएगा, और बाकी का 2, 4, 5 से। 8 से हमें देखने के लिए 600 देखना है, 600 8 से डिवाइड हो सकता है क्या, चेक करके देखते हैं। 8 7 जा 56 होता है हमारा, 4 बचता है 40, 8 5 जा 40 डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा सभी से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी। पूरा हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, रूल से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2, ये हमने पहले वाले नंबर सभी नहीं चेक किए। 72 8 के टेबल में आता है, 352 आप चेक करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ हमारा 3 बचेगा, फिर से 32, 8 4 जा 32, ये 8 से हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 10 से और 5 से नहीं होंगे नंबर्स। 2 4 8 तीनों नंबर से ये डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये जो नंबर है 2352 ये हमारा किस से डिवाइड नहीं होगा, 5 एंड 10 से, बिकॉज जो यूनिट प्लेस है मीन्स वंस प्लेस वहाँ पर 0 या 5 नहीं है। 0 या 5 होता तो वो 5 से होता, और अगर 0 होता तो वो 10 से होता। यहाँ भी सेम रूल है, यहाँ पर वंस प्लेस पर ना हमारा 0 है ना ही हमारा 5 है, तो 5 से भी नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा ये डिवाइड। बाकी का जो 2 4 8 ये तीनों नंबर्स हैं, इनसे हमारा ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं, इनसे सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं सारे नंबर्स से, 5600 एंड 6000, और ये जो बड़ा वाला नंबर है आपका, ये नंबर तीनों नंबर आपके डिविजिबल होंगे सारे नंबर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। इनके जो हमें 2 नंबर बताने हैं, राइट 2 नंबर्स बताने जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट। जो 2 नंबर होंगे उनकी यूनिट डिजिट पर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो 10,000 होगा। चलिए करके देखते हैं अभी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 10,000 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको सिखाए थे। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 एंड ये 3 जीरोज हो जाएंगे। फिर से 2 से हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 जीरोज। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। 2 से फिर से किया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 625 एंड 2। अभी देखिए यहाँ पर हमारा 0 वाले हट गया नंबर, वंस प्लेस पर यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है। और हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। सिंपल, हमें मिल गया नंबर। 10,000 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 625। यहाँ वंस प्लेस पर ना ही इस नंबर में 0 है ना ही इस नंबर में 0 है। दोनों नंबर में वंस प्लेस पर 0 नहीं है। तो ये नंबर जो है हमें 2 नंबर्स मिल गए, हमने कन्वर्ट कर दिया 10,000 को। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए चैनल पर। यहाँ ये हमारा फिगर इट आउट खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा फन विद नंबर्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैजिक स्क्वायर है, मैजिक पजल है कुछ, उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।